पहुंची है रायपुर ब्लॉक के मोखुंदा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि मिनरल्स इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप हुई है और जब से मिनरल इंडस्ट्री यहाँ पर शुरू हुई उसके बाद में भारी संख्या में लोग यहाँ पे आने लगे हैं और इस बस स्टैंड पर रौनक बढ़ी है। चारों तरफ आप देखेंगे कि लोग ही लोग हैं। एक समय ऐसा था जहाँ जब यहाँ पर 50 लोग दिखाई देते थे, आजकल चौराहे की रौनक जो है यहाँ पर बढ़ी हुई है और ये देन है इस मिनरल इंडस्ट्री की। मोखुंदा गांव में चुनाव की चौपाल शुरू हो गई है। कई लोग हमारे यहाँ आते ही एकत्र हो चुके हैं। चुनाव और राजनीति की जो है चर्चा में हर किसी को इंटरेस्ट रहता है। बात करते हैं यहाँ के लोगों से। मोखुंदा गांव में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान होना जरूरी है? रोड की समस्या है। कहाँ से कहाँ तक रोड? हॉस्पिटल की समस्या है। यहाँ से रोड दिल्ली के लिए, अमेठ के लिए, कटौड़ी के लिए। रोडों की समस्या है जी। सफाई नहीं है मोखुंदा में, गंदगी बहुत ज़्यादा है। ठीक बात है और इनका समाधान होना चाहिए जी, इनकी समाधान होना चाहिए। आप कहाँ के हैं? मैं बिहार का हूँ। और यहाँ पे क्या करते हैं मैं आप? मजदूरी करता हूँ सोमनाथ में, अमेठ रोड। इन दिनों में चूंकि चुनाव है तो प्रत्याशियों से ज़्यादा लोगों को आपके ऊपर विश्वास होता है, कार्यकर्ताओं पर विश्वास होता है। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आप वोट मांगने भी जाएंगे और इन तमाम जो समस्याएं जो आज प्रवासी व्यक्ति है उन्होंने यहाँ पे बताई है तो यहाँ के लोग भी बताएंगे। सही है। क्या समस्या है और बता रहे हैं? ये खाने की समस्या है एक यहाँ मेन, एक रोड की समस्या है। यहाँ मिनरल इंडस्ट्री इतनी डेवलप होने के बाद भी DMFT फंड का पैसा यहाँ रोड पर नहीं लग रहा है। और क्या यहाँ की मांगे निकल के आती है जब आप गांव में देखते हैं? मांग यहाँ से मोखुंदा से तेलीकोटा रोड एक मांग रखा हमने, सेंक्शन भी हो चुका है और ये सरकार चेंज होने के बाद वो है जैसे ही पड़ा है। ये जो 2 दिन में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, इसका फ़ायदा हुआ है आपको या नुकसान? फायदा होगा। किस तरीके से होगा? इस फायदे को कैसे बता सकते हैं? पिछले जी बीजेपी के थे, बीजेपी के वोट काटते थे, बीजेपी के वोट कुछ तो रोकेंगे। आप उनको बीजेपी का कार्यकर्ता मानते हैं? अभी मानते हैं। तो वो चुनाव में प्रचार भी करेंगे? प्रचार करेंगे। गोपाल जी, इस चुनाव में क्या उम्मीद है? नतीजे किस तरह के रहने वाले हैं? नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे। 2.5 साल में अशोक गहलोत की सरकार की नाकामियां, जनता से झूठे वादे करना, किसानों से झूठे वादे करना, ऋण माफी का जो बम्पा पकड़ाया, बिजली जैसे दुगुनी हो चुकी है और आपने झूठे वादे करके सरकार में आ गए और 2.5 साल में आपने 2 बार बजट पेश किया, वो धरातल पे नहीं उतारा। ग्राम पंचायत के जितने भी सरपंच आज है वो ये कह दे मेरे को इस चौराहे के ऊपर एक सीमेंट का कट्टा भी हम लगाने में समर्थ हैं। हम ये मानते हैं हमारी पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे जी ने 50,000 के ऋण माफ़ किए थे और माननीय भैरव सिंह जी की सरकार ने जब किसानों को वादा किया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज की तारीख में एक काश्तकार के खाते में 6,000 रुपये सालाना डाल रहे हैं और जीरो बैलेंस से खाते खुलवाए। हमारी बहनें सड़क के किनारे शौचालय जाती थी, घर घर में शौचालय बनवाए। मैं पूर्व सरपंच होने के नाते मैंने वसुंधरा राजे जी के और माननीय मोदी जी के कार्यकाल में जो मैंने ग्राम पंचायत मोखुंदा में जो मेरे कार्य कराए, मुख्यमंत्री जल स्वास्थ्य से लेकर गए आज दिन तक वो सराहनीय है। जैसे उप प्रधान साहब ने बताया, DMFT फंड से दिल्ली खेड़ा एक काम बज रहा है, वहाँ पानी की समस्या थी, मोखुंदा से पानी जाता था, मैंने उनके लिए DMFT फंड से 10 लाख रुपए का बोरिंग करवाया। सरकार भी चेंज हुई और इन लोगों ने सरकार इनकी थी, अब वो के दबाव से वो अभी भी चालू हुआ लेकिन वो पानी भी मोखुंदा है। एक बात के लिए मैं आपको यहाँ 2018 में DMFT फंड से तेलीखेड़ा रोड का 75 लाख की सैंक्शन मैंने करवाई DMFT फंड से, उसका शिलान्यास भी करवाया और सरकार बनने के बाद उस पत्थर को सरकार भी ले गई, कार्यकर्ता ले गए, वोट दौड़ कर दिए, लेकिन ये सरकार बिल्कुल नाकाम है। अब झूठे वादे कर रही है, 2.5 साल में कुछ किया नहीं, अब कह रहे हैं हम 2.5 साल में ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं करेंगे। ये सरकार बिल्कुल नाकाम है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सीट बिल्कुल यहाँ से निश्चित रूप से रहेगी। जैसा कि आपने बताया है कि 2.5 साल के काम
भाजपा के कद्दावर नेता है, मुकुंदा के सारी जानकारियां रखते हैं। 2.5 साल की सरकार की नाकामियां इन्होंने गिनाई है और इन्होंने जो अपने सरपंच के कार्यकाल में किया वो काम भी बताए हैं। लेकिन इस चुनाव में, उपचुनाव में जो मुद्दा है वो मुद्दा फिलहाल सब लोग भूल चुके हैं। 2.5 साल की सरकार की नाकामियां हो चाहे सरकार की उपलब्धियां हो, अभी जनता उसको नहीं देख रही है। अभी जनता यहाँ देख रही है 3 उम्मीदवारों को। लादूलाल पीतलिया ने जो अपना नामांकन वापस लिया है, उसके बाद उनका जो 30,000 का वोट बैंक था, 30,000 चाहे वो प्लस भी हो सकता था, माइनस भी हो सकता था, लेकिन वो वोट बैंक किधर जाएगा? वो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा और लादूलाल जी पितलिया हमारी भारतीय जनता पार्टी के हैं और आज भी वो कमेंट कर रहे हैं मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं और मैं बहुत गौभक्त हूं, जन सेवक बनके मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करता रहूंगा। कोई नाराजगी नहीं है और 1% हमारे उनके मन में कोई खोट नहीं है। लेकिन गाँव के लोग तो कह रहे हैं कि ईवीएम में एक नोटा का बटन भी है और हम इस बार नोटा पे जाएंगे। होगा, कोई नाराजगी होगी तो नहीं देंगे। जनता ये भी कह रही है गोपाल जी कि ये जो दबाव बनाया गया लोकतांत्रिक तरीका ये नहीं था और दबाव बना के ये नामांकन को, और लालूलाल जी ने जैसा कि वीडियो जारी किया, उन्होंने वीडियो जारी किया है, मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है, तो इतना जो सब कुछ हुआ, आपको लगता है कि वो आपके इसमें चुनाव प्रचार में साथ होंगे या उनके जो समर्थक है वो आपके पक्ष में आएंगे? उनके कुछ लोग समर्थक हमारे साथ में हैं और सारे ही हैं और लादूलाल जी उनके प्रतिष्ठान को किसी प्रकार की कोई आग नहीं पहुंची और न दबाव बनाया। और आज हमारे हम दौड़े में साथ से हमारे सांसद महोदय ने स्पष्ट कर दिया ऐसा कुछ नहीं था, ये सब फालतू का वीडियो वायरल है, लोग उनके नाम से वीडियो वायरल कर रहे हैं। नहीं, वो खुद का वीडियो है उनका, वो खुद बोल रहे हैं। हाँ, तो सांसद साहब ने स्पष्ट कर दिया ऐसा उनके प्रतिष्ठान पे कोई दबाव नहीं था। मैंने भी जानकारी ली बेंगलोर उनके प्रतिष्ठान पे। तो ये फिर लादूलाल पीतलिया का ऐसा ही हाँ, किसी कार्यकर्ताओं ने डाल दिया होगा साहब, ये उनकी आवाज में खुद ने भी नहीं, खुद का वीडियो था। खुद का तो वो तो कह रहे हैं खुद तो मैं गौ भक्त हूँ, मैं पार्टी के साथ हूँ और पार्टी ने मेरे को कहा जैसा मैंने किया और मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैंने मेरा 2 मिनट बाद में बात करो, 2 मिनट। आपने अपने मुकुंदा, बहुत दूर की बात अपन नहीं करें, लेकिन मुकुंदा ग्राम पंचायत क्षेत्र में भी लादूलाल पीतलिया ने अपनी एक टीम बनाई थी, काफी समर्थक उनके भी रहे होंगे, तो क्या उन समर्थकों से आपने बात करने की कोशिश की है? उन समर्थकों को आप देख रहे हैं कि वो समर्थक किधर जाते हैं? वो समर्थकों से हमने बात की है, उनके 2 मिनट के लिए या 2 दिन के लिए हमने अभी प्रचार में है और कुछ बातें की है और कुछ हम करेंगे, वो हमारे पक्ष की बात करेंगे और वो भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। क्या भाजपा के लिए आरएलपी दुखदाई नहीं है? नहीं मानते हैं। कोई ठोस कारण तो आरपीएल को कोई यहाँ जानता भी नहीं है। न पहले यहाँ इसका चुनाव हुआ, केवल राष्ट्रीय पार्टियां 2 ही है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। सफाई नहीं है। इस चुनाव में जो मुद्दा है, कोई भी मुद्दे हैं, वो क्या मुद्दे हो सकते हैं? वो बीजेपी ही जीतेगी। नहीं, मुद्दे क्या होने चाहिए? मुद्दे का इतना को मेरे को मालूम नहीं है। वो लोग आएंगे आपके पास वोट मांगने के लिए? बिल्कुल आएंगे सब। आप क्या मांगेंगे? हम हमारा विकास की मांग करेंगे सबसे। विकास में क्या क्या मांगे हैं? विकास, रोड अच्छा बनना हो, साफ सफाई बनना हो, रोड जो ये कोसिकल वाला ये आमेट वाला रोड है, ये भी मतलब मेगा हाईवे बन जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब ये सुविधा अच्छी हो जाए। अभी एक छोटा व्हीकल भी नहीं चल सकता है, वैसा रोड बन रहा है, ताकि क्या है विकास ही मांगेगा और पानी की व्यवस्था ये चाहिए। मिनरल इंडस्ट्री जब इधर आई गोपाल जी, आपके सरपंच कार्यकाल में आपने कोई परमिशन दी किसी फैक्ट्री को? तो शर्तों में उनको ये भी कहा होगा पर्यावरण के प्रति सुरक्षा की जो बातें हैं सारी शर्तों की, क्या वो होती हुई दिखाई देती है आपको इधर? नहीं हुई सर। और इसके लिए ये क्यों नहीं मुद्दा बनता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो? वो उन्होंने डीएफटी का जो भी मतलब यहाँ से उनको जमा कराना पड़ता है, सरकार उनसे पैसा ले जा रही है और फैक्ट्री वालों से वो वादा करके गए कि हम आपके डीएमटी में हम आपके आप पैसा जमा करा रहे हो, आपका कर्ज जमा करा रहे हो, इसके तहत हम आपके रोड बना के दें। मजदूरों की बात करें, उनके बीमे की बात करें, मजदूरों को जो इक्विपमेंट मिलने चाहिए फैक्ट्री के अंदर, उन इक्विपमेंट की बात करें, चाहे वहाँ पे पर्यावरण को जो एनवायरमेंट में जितना भी असर पड़ रहा है, आप जाओ किसी भी पेड़ को हिलाओगे तो मिट्टी गिरती है, तो ऐसे में वहाँ पर जो पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर जो काम होना चाहिए था वो होता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा साहब। तो ये आपका मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है? ये हमारा मुद्दा इसलिए नहीं बन रहा है कि यहाँ के जो रोजगार हैं, बेरोजगार हैं, वो वहाँ मजदूरी लगा रहे हैं और ऊपर के लोग मतलब इनको क्या हमारे एक मजबूरी बन जाती है इनको एनएसी हमारे क्षेत्र में देने की।
जब भाई हमारे मजदूर यहाँ काम करेंगे, गरीब तबके के लोग, इसलिए हम ग्राम पंचायत से इनको मसूदे देते हैं। लेकिन ये काम तो सरकार का है, वो इनको पाबंद करे कि भाई आप पर्यावरण की दृष्टि से आप पौधे लगाओ, आप कुछ भी करो। ये सारा तो सरकार का काम है, ये सारे ही ग्राम पंचायत के काम थोड़ी हुई। हाँ, लेकिन ये होना क्योंकि चाहिए। आप जनप्रतिनिधि हाँ, हैं, होना चाहिए। इसलिए आपकी तरफ से मुद्दा उठाया होना जाए। चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए। वापिस कांग्रेस को ही वोट दो। 23 साल इस सरकार के हैं, इसी सरकार को दे दो, बस यही है। सरकार के साथ चलो, विकास की गड़ी जुड़ जाएगी वैसे ही। पर आपको लग रहा है कि कांग्रेस जो है उनको यहाँ पे अच्छा समर्थन मिल पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल 101% समर्थन मिलेगा उनको। क्या आधार है आपके पास ये बात? आधार तो विजन है कि सरकार है हमारी, सरकार के साथ चलेंगे तो हमारा काम होगा। बाकी एंटी गवर्नमेंट आ जाएगी तो ये तो ऐसे ही कहेंगे, जैसे डॉक्टर साहब आ गए, उनसे कुछ मांग करेंगे तो वो ऐसे ही कहेंगे कि भाई हमारी सरकार नहीं है। तो इससे अच्छा कोई कांग्रेस को ही वोट करे। 2.5 साल में बहुत विकास हुआ। बताइए क्या विकास हुआ? बस ये कहना है? क्या वो क्या थोड़े तो विश्वास गिनाइए, काम बताइए कि ये काम हुए हैं। यहाँ मोखुंदा की बात करें अपन। मोखंडे की बात है जी फर्स्ट तो ये सेकंड हो गया ये सी जी जो बहुत सबके काम आएगा और बढ़िया काम आएगी और आदमी बने को जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और हर आदमी को मतलब चिकित्सा सुविधा मिल रही है, गवर्नमेंट दे रही है पैसा, और क्या पूछना चाहते बोलो। और ये हुआ अभी हो जाएगा। रोड रोड हाँ रोड हो जाएगा और हमें विश्वास है। रोड का क्या हो जाएगा? रोड का कोई आश्वासन आपको मिला है? आश्वासन तो चुनाव के पहले कैलाश जी ने हमको दे दिया, जब जिंदा थे और उन्होंने दे दिया था। एक तरह के कोरोना लग गया, कोरोना के अंदर काम नहीं हुआ। कहाँ से कहाँ तक का? और उस चौराहे से इस चौराहे तक, ये चौराहा वहाँ से है, उस चौराहे से माने चौराहे से आसमान चौराहे तक। अब में यहाँ पे जो CSC की बात हो, चाहे रोड की बात हो, काफी काम हुए हैं और होंगे आगे और, ठीक है। आप इसको जो है पॉजिटिविटी में सकारात्मक तरीके से देख रहे हैं। तो क्या इस चुनाव का जो परिणाम है या इस चुनाव में जनता का समर्थन है वो किधर जाता हुआ? कांग्रेस को जाएगा, फुल कांग्रेस को जाएगा। और ये सीट निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। और अभी प्रत्याशी जो है प्रत्याशी इसका है, कांग्रेस का है, और सरपंच कांग्रेस का है, इसमें निकलेगी हमारे यहाँ से। देखियो हमारी डिमांड है, एक तो ये होनी चाहिए जो ये तय किए गए, एक तेलीखेड़ा मोखंडा से तेलीखेड़ा रोड होना चाहिए, ठीक है। और एक बादशाहपुरा के अंदर ये आयुर्वेदिक एक अस्पताल होना चाहिए। हाँ, ये 2-4 काम हैं, हो जाएंगे। मान लीजिए चाहे तो हमारा विधायक आएगा तो थोड़ी जरूर होगा, हो जाएगा। थैंक्स। 2.5 साल में पानी भी की समस्या भी हल हो जानी चाहिए थी, रोड की भी हो जानी चाहिए थी। ये तो हमने कोई पत्थर रोकते थे, इनके आदमी जाते हैं उसको उखाड़ लेते हैं कि हमने विकास करा दिया। वहाँ से लिखा के लाओ, ऐसे करो वैसे करो, झूठे दासे इनके लाओ, उनके पास कुछ 15 से 20 हज़ार के बीच में बीजेपी जीतेगी। मैं आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ जी, चाहे बीजेपी का शासन रहा हो चाहे कांग्रेस का शासन रहा हो, मैं तो जब भी कोसीथल से निकलता हूँ आमेर जाने रोड के लिए नहीं बनी, झूठे आश्वासन देके जाते हैं, ये करते नहीं हैं, तो वो आप करते अपने हैं। नेताओं को कुछ कहते नहीं है, कहिए ना क्या आप। ना? इस कैमरे पे आज कहिए ना, अपने नेता को कहिए, बीजेपी के नेता को। बीजेपी का नेता तो है ही नहीं ना अभी। तो बनाओगे ना अभी? अभी बनाने तो कहेंगे ना, पहला काम बीजेपी रोड बनाएगी। हमारा विधायक जीतते ही दिल्ली खेलेगी, रोड बनेगी, ये रोड बनेगी, दोनों रोड बनेगी। ठीक है, हमारे साथ में है रतनलाल बील, आदिवासी समुदाय से हैं और अपनी बात रखना चाह रहे हैं। हाँ रतन जी बताएं क्या बात के? मैं यही बात कहना चाहूँ, माने बोर्ड देखते थे तो माँ के आंगड़े कटकी कौन साता नहीं मिली। माने पानी के लिए कितनी बार तो मैं कंप्लेन कर दी थी, कितनी बार तो कंप्लेन कर दी थी, कितनी बार पंचायत में रिपोर्ट दे दी थी मैं, और पानी की सुनाई माँ की नहीं अरे। मैं आज महीना 6 महीना बदी मैं दशा मरिया उठे कंप्लेन करा, 2 दिन पानी दे देना, पानी है ही कौन। तो नल है आपके वहाँ? नल है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ का मोखंडा का रहने वाला नहीं है, ये रोड पर है। कौन सी बस्ती मतलब हम बात? ये हरिजन बस्ती आगे। जी बील बस्ती। हाँ। बील बस्ती में आप रहते हैं। हाँ। और आप ये कह रहे हैं कि पेयजल की भारी किल्लत है वहाँ पे, नल नहीं आते हैं।
आप हर बार में कंप्लेन करिए ना, बहाने आ रहा भाई ये बार बार कंप्लेन करा के अरे नहीं जी थाकी बोगड़ी अरे बोगड़ी में दशे मरी जी बोगड़ी थाकर पाणो के टेंकर मंगा लो माँ आगो तो मजदूरी करा 50 रुपया 100 रुपया लेना वहाँ 100 रुपया में टेंकर वाला दे दे घर सोच कहीं वहाँ। ये बड़ी रोनी बात कही है आपने, काफी दर्द भरी आवाज है इनकी और अंदर का दर्द आज बाहर निकल रहा है। ये दर्द आपको डॉक्टर रतनलाल जाट, आप भी इसे देख रहे होंगे, रणवीर त्रिवेदी, राजेंद्र त्रिवेदी और गायत्री देवी त्रिवेदी, चाहे बद्रीलाल जाट, आप सब लोग ऐसे लोगों की बात सुनते हैं। आपको शर्म नहीं आती है कि आप ऐसे लोगों की आवाज़ सुन के जाते हैं, आप इनसे वादे करके जाते हैं, लेकिन इन वादों को आप पूरा नहीं करते हैं और इनको तड़पते हुए आप छोड़ देते हैं। आपको लानत है अगर अगली बार इनका जो है समस्या का समाधान अगर आप नहीं कर पाए। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। ठीक बात इन्होंने कही है कि इंसान कितना बदल गया है। वो वोट लेकर जाता है, वादे करके जाता है, लेकिन बाद में वापस नहीं आता है। मोकुंदा से गुजरते हुए हमें यहाँ पर और युवा साथी मिले हैं और इनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है राजनीति को लेकर, क्या है यहाँ की चर्चाएं। कमरुद्दीन जी आ गए हैं, आप बताएं कि क्या यहाँ पर चर्चाएं हो रही है, कैसी हवाएं हैं? चर्चा चुनाव के लेके हो रही है जी, और उन चर्चाओं का सार क्या निकल रहा है? चर्चाओं का सार ये निकल रहा है कि अपनी अपनी पार्टी को मतलब बढ़ावा देने में लगी हुई है। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि हमारी पार्टी में ऐसा है वैसा है, हम ये लेंगे वो हम जीतेंगे, और हम कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी में हमको बात में विश्वास है कि हमारी पार्टी बहुत अच्छे नहीं और बहुत ही अच्छे मतों से मतलब हमारी पार्टी जीतेगी, ठीक है ना, कांग्रेस पार्टी। और जीतने का रीज़न है क्या, पिछले कार्यकाल में कैलाश त्रिवेदी ने इतने अनगिनत कार्य करवाए, विकास कार्य करवाए, जिसकी कोई मतलब आदमी इसकी मतलब वो नहीं कर सकते। क्योंकि इसको मतलब विकास कार्य को लेके पूरे रायपुर तहसील, साड़ा तहसील में और सोना तहसील में जहाँ तक हमने वहाँ उसका जाके जानकारी ली है, सब ऐसा विकास कार्य इतना हुआ है आज दिन तक किसी मतलब विधायक कार्य के नहीं हुआ। बस यही मुद्दा है कि हमारी पार्टी विकास को लेकर अच्छे मतों से आई। हम मोकुंदा की अगर बात करें तो मोकुंदा में ऐसे कौन से बड़े काम है जो मोकुंदा के अंदर कैलाश जी एमएलए साहब की तरफ से ये बहुत बड़ा ग्रिड बना है। यहाँ कस्तूरबा गांधी विद्यालय छोटी थी, उसको बड़ी कर दी है और 6वीं से 8वीं थी, 11वीं से 12वीं तक कर दी है। उसके बावजूद भी यहाँ एक बड़ा ग्रिड मासिंगपुरा चौराहे के ऊपर और बना दिया गया है। तो पूरा चौखड़ा में खूब काम करवा दियो, लेकिन फारूक जी की दुकान के सामने तो गड्ढो यो 16 साल में देख रू 20 साल पानी वो तो ब्रिज रहेगा। ये इसका एक कारण है साहब, मेरी बात सुनो, ये पीडब्ल्यूडी का है और पीडब्ल्यूडी का मतलब एक तो गांव के भी हमारे यहाँ बहुत ठंडे आदमी है और इनका कोई हमारे गांव का कोई मुद्दा आज दिन तक नहीं उठाया है। और 5 साल के अंदर जो बलराम जी विधायक थे, उनके कार्यकाल में एक तो चौराहे के ऊपर एक लाइट का झंडा जरूर लगा है, एक वो सराय और जुनबंदी जो 24 घंटे उसके ताला लगा हुआ है। कोई भी हम उनको पूछते हैं ये किसके लिए बनाया है, तो कहे कि भाई गाँव के ये जो आते हैं राहगीर उनके लिए। लेकिन अभी 4 भुजा नाच की जो यात्रा निकली जिनमें 5 आदमी निकले थे, वो बेचारे रोड पे सोए थे, स्कूल में सोए, लेकिन इसका ताला तक नहीं खुल गया। फिर किसके लिए चाबी कहाँ रहती है? पता नहीं चाबी किसके पास देती, ये तो सरपंच जानते हैं। 1 साल पहले 10 साल पहले चंबल की पहले योजना यहाँ से चालू हो गई थी, तो 5 कैलाश जी एमएलए साहब के बाद यहाँ बालूराम जी 5 साल कार्यकाल निकाल के लगे और चंबल का पानी का विकास है नहीं रोक दिया। अगर बालूराम जी चाहते या यहाँ की बीजेपी के नेता चाहते हैं तो 5 साल पहले हमारा गांव पानी चंबल का पी लिया गया। लेकिन अभी 2.5 साल हुए एमएलए साहब को जीते हुए और 1 साल तो उन्होंने खजाना खाली था और दूसरे साल में कोरोना लगने से कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन कोरोना काल के अंदर भी उन्होंने जनता की सेवा करते हुए जनता की मतलब वो कोरोना काल में वो भगवान के ऊपर लोग, ठीक है साहब, और फिर भी मरते मरते उन्होंने हमारे मोकुंदा ग्राम में बहुत बड़ा हॉस्पिटल करके गए पीएचडी का, जो 7 बीघा जमीन भी अलॉटमेंट हो गई है और बहुत जल्दी उसका काम चालू हो जाएगा। और मोकुंदा से तेलीखेड़ा की रोड
जो काफ़ी टाइम से मतलब इनके कार्यकाल में जनता से कह के परेशान होगी। अब जाते जाते एमएलए साहब ने यो तेलीखेड़ा से मुकुंदा की रोड मतलब वो हो गई, क्रमोदय हो गई और बजट भी पास हो गया। ठीक है, विकास को देखते हो, आपने काफी विकास के काम आप गिना रहे हैं जी। इन तमाम ये जो काम है ये जनता को याद है और जनता वोट करेगी कांग्रेस को? बिल्कुल करेगी। हमारी पार्टी में कह रहा हूँ आपको अच्छे नहीं बहुत अच्छे मतों से जीत के जाएगी। युवाओं का रुख किधर है? युवाओं का रुख तो अपने जो भी मोकुंदा ग्राम पंचायत में जो भी कैलाश जी अपने त्रिवेदी साहब जिनका देहांत हुआ, उनके जो भी विकास के कार्य किए गए उनको देखते हुए मोकुंदा का रुझान है कि आज दिन तक जो भी विधायक महोदय को जो वोट मिले ना, उससे कहीं ज़्यादा वोट मिलेंगे यहाँ मोकुंदा ग्राम पंचायत से। तेलीखेड़ा में रोड नहीं है वहां तक जाने की, क्या लगता है वो लोग इस बार कुछ पलटेंगे, आपका साथ देंगे? वो जरूर देंगे, क्योंकि जो भी नेता हमारे यहाँ पे आए उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि ये DMFT के द्वारा जो रोड सैंक्शन थी वो लैप्स हो गई और इस ग्राम को राजस्व ग्राम करवाया अभी। तो यहाँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हमने लिखवा दिया, जो भी मंत्रीगण आए उनको हमने प्रस्ताव भी दे दिए और लेटर पैड पे लिख के ग्राम पंचायत के द्वारा अवगत करा दिया गया। और उन्होंने पूरा तय दिल से कहा कि ये अगर जीत होती है तो सबसे पहला काम ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सबसे पहला काम ये होगा। तो देखा आपने, हमने बात की मोकुंदा ग्राम वासियों से, अलग अलग पार्टियों के और अलग अलग विचारधाराओं के लोगों ने अपनी बात को रखा है। हम आ रहे हैं आपके यहाँ आपके मुद्दों को जानने के लिए। बने रहिए डेली राजस्थान के साथ। ए भाई सब्सक्राइब करो डेली राजस्थान चैनल को। आप सभी डेली राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करो।